आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। हाल ही में ये खबर आई है कि जिस तरह से हमारे मुल्क में त्यौहार मनाए जाते हैं, बकरीद जो आ रही है, ईद उल अज़हा मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो हज से रिलेटेड है। और इसमें क्या ऐसे तरीक़े अपनाए जाएं कि कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके और कोरोना वायरस जो आमतौर पर एक दूसरे से राब्ते में आने पर, एक दूसरे से मिलने पर फैलता है, इससे कैसे बचा जा सके। इसके ऊपर बहुत सी गाइडलाइंस आई हैं जो आप मुसलसल सुन रहे होंगे। सरकारी और दरबारी उलमा जो हैं, सरकारी उलमा बहुत से इस वक्त सरकार जैसे कह रही है वैसे ही करो, सरकार की जो पॉलिसी है वो मुतासिर ना होने पाए और आपकी सेहत का ख्याल सरकार को बहुत ज़्यादा है, लिहाजा आप लजात इनकी बातों को मानें। चलिए साहब, आपकी बात भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, कोई मानना चाहिए। लेकिन इस बीच में आपको मालूम होना चाहिए कि मार्च के आखिरी हफ्ते में निज़ामुद्दीन मरकज़ पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई हुई क्योंकि वहाँ पे लोग जो थे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया था और हिदायत के बावजूद भी ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी। लेकिन अब एक दूसरी गले में आके फांस पड़ी है। मगर इसमें सरकार क्या, कोई न तो भाजपा की सरकार तो खैर इसको बढ़ावा दे रही है, लेकिन कोई भी सरकार होती इस वक्त, यहाँ तक कि अगर कम्युनिस्ट सरकार भी होती तो उसकी हिम्मत नहीं होती। आपको मालूम होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में वाक़ तिरुमाला टेम्पल जो है, जो एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, जिसे कहा जाता है कि ये भगवान वेंकटेश्वर यहाँ पे रहते थे। उस पहाड़ी पर वाक़ तिरुमाला तिरुपति मंदिर, इस मंदिर में जो काम करने वाले 50 पुजारी हैं, 50 में से 15 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और उसमें जो बहुत बड़ा स्टाफ है जो किचन में काम करता है, लड्डू बनाता है स्पेशल वहाँ के प्रसाद वाले, वो लोग, और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा अमला जो वहाँ पे लगा रहता है। मालूम हुआ कि लगभग 150 से ज़्यादा वहाँ पे अफराद जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और उनमें से, और उस पर सोने पे सुहागा ये हुआ, बहरहाल तो खैर अफसोसनाक ख़बर है कि मतलब गुज़िश्ता 20 साल तक जिन्होंने इस मंदिर की खिदमत की थी, एक सबसे बड़े महंत और सबसे बड़े पुजारी जिसको चीफ प्रीस्ट कहते हैं हमारे यहाँ इंग्लिश में, उनका नाम था श्रीनिवास मूर्ति। वो बेचारे इस कोरोना वायरस में निपट गए, उनको ये कोरोना वायरस ले गया। हालांकि वो बहुत बड़े वहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में दाखिल थे, उनको बचाने की हर तरह से कोशिश की गई, मगर चूँकि वो कोमॉर्बिड थे और शायद किडनी के भी पेशेंट थे जैसे कि खबरें हमको मिली हैं, इसलिए उनको बचाया नहीं जा सका और वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। इसके बाद भी साहब, अब आप देखिए इसमें हो क्या रहा है। वो तैयार नहीं है कि हम ये दर्शन बंद करेंगे, भीड़ कम करेंगे। कोर्ट ने जब शुरू में बात आई थी कि ये मंदिर 8 जून से और 11 जून के बीच में इसको खोलने का बड़ा मतलब मामला चला, उसके बाद जब ये खुला तो कोर्ट ने ये कहा कि नहीं साहब, 500 आदमी से ज़्यादा इसमें दर्शन नहीं कर सकते। मगर आप देखिए अब उसमें रोज़ 12 से 15 हज़ार लोगों के बीच में सब वहाँ पे भीड़ आती है और दर्शन करती है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई कोरोना वायरस का कोई प्रोटोकॉल वहाँ पर अपनाया जा रहा है कि नहीं अपनाया जा रहा है, ये तो एक दूसरी चीज़ है। और ये जो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे शिवराज चौहान साहब, ये भी जो है कोरोना वायरस का जो प्रसाद है वो वहीं से लेके आए हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर से। तो अब आपसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब आ रहा है ये बकरीद का त्यौहार, इसमें साहब मस्जिदों में नमाज़ें कैसे पढ़ी जाएंगी? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, घर पे पढ़िए, सरकारी दरबारी वाले लोग कह रहे हैं। अच्छा, और हुकूमत भी चाहती है कि मुसलमान महदूद तरीक़े से रहें, अपने घरों तक महदूद रहें और वहाँ मस्जिदों में जाके नमाज़ ना पढ़ें। सरकार को मुसलमानों की बहुत फ़िक्र है, वो चाहती है एक मुसलमान भी मतलब को मॉर्बिड हो या ना हो, या ऐसा ही हो कोरोना पॉजिटिव हो के ना मरे, क्योंकि यही सरकार चाहेगा। देखिए कितनी इसने खिदमत की, इसने फ़ौरन निज़ामुद्दीन मरकज़ पे छापा डाला, मौलाना साद को भगाया और बाकी लोग जो इधर उधर गए थे सबको पकड़ के इन्होंने जेलों में और क्वारंटीन सेंटर में डाल करके मुसलमानों की कैसी हिफाजत की। अब यही सरकार चाहती है कि नहीं साहब, आप बकरीद की नमाज़ मस्जिद में ना अदा करें, बकरा काटें, या मतलब पहली बात तो ये कि साहब बकरा ना काटिए, ये पैसा किसी गरीब को
उसकी मदद के तौर पर दे दिया जाए। अब ये एक शरई मसला है, इस पे फ़िक़्ह क्या कहता है, फतावे क्या कहते हैं। इससे पहले इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई तो क्या हमारे पास कोई ऐसा कोई नज़ीर ऐसी मिलती है हमारे उलमा इकराम की, तो उसके ऊपर तो अब मामला ये गेंद दूसरे कोर्ट में चली गई, जहाँ पे मुफ्तियान लोग इसके ऊपर अपना ज़ोर आजमाई करेंगे। लेकिन ये कि साहब ये कि बकरीद सिरे से मनाई ना जाए, अलामती तौर पे मनाई जाए, और बकरे की जगह साहब और बड़े जानवर की जगह एक मुर्गा काट दिया जाए। अजीब अजीब तमाशे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये कहता हूँ कि दोहरा मेयार आपको देखना है तो ये देखिए, निज़ामुद्दीन मरकज़ में जो थे 1,500-2 हज़ार लोग थे, वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ रोज़ 12,000 हैं, और यहाँ के जो पुजारियों की एक फ़ौज पूरी कोरोना पॉजिटिव है, दर्शन हो रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं, उन लड्डुओं को बनाने वाले बीमार हैं, उनकी रक्षा करने वाले सिक्योरिटी वाले वो बीमार हैं, मगर साहब कोई किसी को सुनने समझने को तैयार नहीं है। दोहरा मेयार है, इसको तो खुला खुला पूरी दुनिया देख रही है, हम क्या बताएं।